माननीय पार्टी के जिलाध्यक्ष विपिन बैसला जी, हमारे इस मेले के अध्यक्ष अनिल मंगला जी, और मैं देख रहा हूं कि मंच पर वो हस्तियां विराजमान हैं जो पलवल के लिए बहुत कुछ करते रहते हैं। मंच पर विराजमान सभी आदरणीय नेतागण और सामने बैठे हुए पलवल के वो लोग जो हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर सामाजिक कार्यों को पूरा करते हैं, ऐसे सामने बैठे हुए सभी बुजुर्ग साहिबान, नौजवान साथियों, माता व बहनों, आज सब लोग ये महसूस कर रहे होंगे कि आज मेले की जो छटा है वो और सालों से बिल्कुल भिन्न है। मैं पिछले लगभग 20 वर्षों से लगातार इस मेले में आता हूं और मैं आज ये देख रहा हूं जिस प्रकार का आज का ये माहौल है, मैंने ऐसा बढ़िया माहौल, ऐसी सजावट, इतनी साफ सफाई, इतनी बढ़िया दुकानें आज तक कभी देखी नहीं है। इसके लिए मैं मोहन जी का और समस्त टीम का धन्यवाद करना चाहता हूं कि पलवल शहर की जो हमारी ऐतिहासिक परंपरा है, उस परंपरा को ये जीवित रखे हुए हैं। अभी मोहन जी ने कहा पलम्बासुर के बारे में यहां पर जिक्र हुआ। ये कहा जाता है कि पलवल में जो राजा था, जो वास करता था, वो पलम्बासुर राक्षस यहां पर रहा करता था और पलवल एक ठीक के ऊपर बसा हुआ है। और जैसा कि नाम से विदित है कि वो राक्षस था, तो उसकी प्रवृत्ति जो थी वो लोगों को तंग करने की प्रवृत्ति उसकी थी। वो पलवल के इलाके के जो हमारे साधु संत हुआ करते थे और इलाके के जो लोग हुआ करते थे, उनको वो पलम्बासुर राक्षस तंग किया करता था, उनको प्रताड़ित किया करता था। लोगों के जो लोग थे वो आतंकित हुए और इस आतंक को दूर करने के लिए वो भगवान दाऊ जी के पास मथुरा गए और जाकर उनसे प्रार्थना की कि पलवल के जो लोग हैं वो पलवासुर से तंग हैं, इसलिए उसका कोई निदान किया जाए। उनके अनुरोध पर दाऊ जी महाराज पलवल आए और पलवासुर से उन्होंने युद्ध किया और धर्म अधर्म की यहां पर लड़ाई हुई और पलवासुर का दाऊ जी महाराज ने अंत किया। ये दाऊ जी का एक बहुत बड़ा पलवल के ऊपर प्रताप और एहसान है कि आज जो पलवल जिस तरीके से दिखाई दे रहा है, हम ये कह सकते हैं दाऊ जी महाराज ही पलवल को नए तरीके से बसाने वाले हमारे यहाँ के राजा हैं। एक किंवदंती और चलती है, गौतम जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ। पलवल के बारे में बहुत से लोग यहाँ बैठे हैं, जानना भी चाहेंगे कि खुशीराम रावत जी हमारे इलाके के बहुत बड़े इतिहासकार हैं और पलवल के बारे में उन्होंने एक पुस्तक लिखी है और पलवल के आसपास के गांवों का भी उन्होंने इतिहास उसमें समाया है। उनके मुताबिक पलवल जो आज नाम है पलवल, इसका पहला नाम पल्लव तीर हुआ करता था। पल्लव तीर का मतलब, पल्लव का मतलब होता है तालाब, और पलवल जो तालाबों से घिरा हुआ था, इसलिए इसको पल्लव तीर कहा गया। और समय अनुसार चलते चलते पल्लव तीर से पल्लव हुआ और पल्लव से ये पलवल हुआ। मैं इस मौके पर बधाई देना चाहता हूं सारी टीम का कि जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर, इस इलाके की जो हमारी पहचान है, जैसा कि अभी बताया भगवान दाऊ जी के गिनती के मंदिर हैं, ये जो मंदिर की समिति है इतना बढ़िया काम करती है कि पूरे साल इनका गरीब लोगों के लिए, निस्सहाय लोगों के लिए भंडारा भी चलता है। आप इस परंपरा को जीवित रखे हुए हैं और जो चीजें इस मेले में होती हैं, चाहे वो खजले की दुकान हो, चाहे वो नौटंकी हो, चाहे वो रासलीला हो, चाहे वो शोभा यात्रा हो, आप उन चीजों को बनाए हुए हैं जो इस पलवल में 100, 125, 150 साल से बराबर चलती रही। मैं
इस मौके पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और परमपिता परमात्मा से निवेदन करना चाहता हूं कि आपको कमेटी को और शक्ति प्रदान करे, पलवल के जो इस ऐतिहासिक चीज को आप बरकरार रखे हुए आने वाले समय में आप इसमें और चार चांद लगाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हरेंद्र पाल राणा जी। अब मैं इसी कड़ी में अनुरोध करूंगा आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय श्री दीपक मंगला जी, पूर्व विधायक पलवल, वो आए और अपने विचार रखें। श्रीमान दीपक मंगला जी, जोरदार तालियों के साथ मंगला जी का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच का संचालन कर रहे मेरे छोटे भाई मोहित गोयल जी, भाई एक बार जोरदार तरीके से बलदेव महाराज जी की जय घोष लगाएंगे। बोल बलदेव महाराज की। आज श्री बलदेव छठ मेला समिति द्वारा आयोजित कदीमी बलदेव छठ मेला के शुभारंभ के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आज इस कार्यक्रम में आए हुए हरियाणा सरकार में मंत्री भाई गौरव गौतम जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं और इस बलदेव छठ मेला समिति से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए भी हैं। ऐसे हमारे कंवर हरेंद्र पाल राणा जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी जिला के अध्यक्ष भाई विपिन बैंसला जी, हमारे नगर परिषद पलवल के वाइस चेयरमैन मनोज बंधु जी, भगवत चाचा जी, कई बार पार्षद रहे बलराम जी, मेरे छोटे भाई भाई धैर्य भारद्वाज जी, जिनको हम मोनू कहते हैं। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, मोनू भाई कहाँ गया? जोरावर। देखिए आज के समय में जब आता है जोरावर नाम है तो अपने आप रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमें भी अपने बच्चों के नाम इसी तर्ज पर रखने चाहिए, ये मैंने सीखा है भाई मोनू। हमारे जिला के महामंत्री भाई जयराम जी, पार्षद भक्ति जी, हमारे छोटे भाई जगत जी, पार्षद साहब, हमारे यहाँ बहुत यहाँ पार्षद बैठे हुए हैं, शहर के गणमान्य जन बैठे हुए हैं, वंदनीय मातृशक्ति बैठी हुई है। अगर मैं सभी के नाम लूंगा तो कुछ नाम मेरे से छूट जाएंगे। अनिल मोहन मंगला जी तो अध्यक्ष हैं ही, हमारे चाचा बैठे हुए राय साहब, लूंगा तो फिर छूटेंगे। बहुतों के नाम मैं जानता हूं। उपस्थित सभी गणमान्य जन, प्रेस के, मीडिया के मेरे साथीगण, प्रशासन के सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण, साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं और बलदेव मेला कमेटी के सभी पदाधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का दिल की गहराइयों से धन्यवाद और अभिनंदन करता हूं कि वो हमारे कदीमी इस मेले को लगातार चलाए हुए। और ये कोई आसान बात नहीं है। इस मेले को लगाने के लिए कई महीने पहले से तैयारी करनी पड़ती है। मेला लगने के बाद कई महीने तक उस काम को सुलझाना पड़ता है। और इन्होंने जो ये हमारी पुरानी संस्कृति है उसको जिंदा रखा हुआ है पलवल में। मुझे याद है जब हम छोटे से थे, रिश्तेदार आते थे, पहले तो ये मोबाइल वगैरह, फेसबुक वगैरह नहीं थी। हमारे जो मनोरंजन के साधन हुआ करते थे वो यही हुआ करते थे। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक बार मन की बात में भी कहा था, जो इस तरीके के जो हमारे आयोजन है, कार्यक्रम है, सामाजिक, धार्मिक, इन जो हमारे पुराने कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम हमारे जरूर होने चाहिए। ये हमें हमारी पुरानी संस्कृति को जीवंत रखने का काम करते हैं। और जो हमारी इस भौतिकवाद के युग में जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो हमारी आने वाली नस्लें हैं, उनको भी पता चले कि हमारी पुरानी संस्कृति क्या है। मैं ज्यादा ना कहते हुए ये छठ के मेले का आप सब और ये हमारे क्षेत्र के और दूर दूर से दूसरे राज्यों से भी इस मेले का आनंद लेने के लिए आते हैं, वो सब आनंद लें। मैं परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूं कि ये निर्विघ्न आप सबके सहयोग से, सभी के सहयोग से, 36 बिरादरियों के सहयोग से ये
छठ मेला का आयोजन संपन्न हो। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार मैं पुनः सभी आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद अभिनंदन करता हूं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान दीपक मंगला जी। अब मैं इसी कड़ी में अनुरोध करूंगा आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और हरियाणा सरकार में मंत्री आदरणीय श्री गौरव गौतम जी से वो आए और अपने विचार रखें। जोरदार तालियों के साथ आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री गौरव गौतम जी का स्वागत करें। बोलो दाऊ जी महाराज की। अरे आवाज कमेटी चौक तक पहुंचा दो। बोलो दाऊ जी महाराज की। आज इस बलदेव छठ मेला, कभी बचपन में सोचते थे कि छठ मेले में जाएंगे और उसका उद्घाटन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा हो, इससे बढ़िया दिन आज का मेरे लिए कोई हो नहीं सकता। आज इस बलदेव छठ मेले में हमारे साथ उपस्थित पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई विपिन बैसला जी, पूर्व में विधायक भाई दीपक मंगला जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता हरेंद्र पाल सिंह राणा जी, मंच पर बैठी हुई सभी पलवल की एक से एक बड़ी हस्ती और सामने बैठे हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरे युवा साथियों, पत्रकार छायाकार मित्रों और इस कमेटी को चला रहे हमारे बहुत ही आदरणीय श्री अनिल मोहन मंगला जी, मंच का संचालन कर रहे भाई मोहित जी और पूरी कमेटी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। बहुत सारी बातें इस मंच के माध्यम से पलवल का इतिहास और दाऊ जी महाराज ने किस प्रकार से यहां आकर एक विशेष कृपा हम लोगों पर, पलवल वासियों पर बरसाई और जिसकी वजह से आज हम इस पलवल का आनंद ले पाते हैं। और ये बलदेव छठ मेला एक पलवल की पहचान बन चुका था। मैं बचपन की बात कर रहा हूं, बचपन से लोग आ रहे हैं मेरी उम्र के। मैं आभार व्यक्त करता हूं, उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं इस मंच के माध्यम से, जिन्होंने इस बीच में लंबे समय से चल रहे मेले को, हमारी संस्कृति को, हमारी सनातन संस्कृति को, हमारी हिंदू संस्कृति को बचाए और बनाए रखने के लिए हम सब पर आशीर्वाद दिया। मैं उन सभी को श्रद्धांजलि और पूर्वजों को बधाई दे, उन पूर्वजों को भी यहां से दोबारा श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्होंने समय समय पर आने वाली पीढ़ी को ये प्रेरित किया कि हमारी संस्कृति को बनाए रखने के लिए हमारे शहर और इलाके के छठा को और हमारे इलाके की धरोहर को बनाए रखने के लिए उन्होंने इस छठ मेले को हमेशा समय समय पर आयोजन करते रहते हैं। और ये आयोजन सिर्फ मेला ही नहीं, ये भगवान का प्रतीक, ये समाज को जोड़ने का प्रतीक, ये सनातन संस्कृति को मजबूत करने का प्रतीक, हिंदुत्व की छटा बिखेरने का प्रतीक और हम सब लोगों को आपस में एक दूसरे के प्रति भाईचारे का प्रतीक देता है। मैं आभार व्यक्त करता हूं पूरी कमेटी का। आप सब ने मुझे यहां बुलाकर इतना मान सम्मान दिया और यहां पर इलाके के लोग तो इसका आनंद लेंगे ही, दूर दराज से गांवों से लोग इसका आनंद लेंगे। व्यापारी भाई भी हमारे दूर दराज से यहां आकर अपनी दुकानें लगाकर इस मेले में आनंद का महसूस करेंगे। और मैं अपनी ओर से जो सहयोग मेला कमेटी मेरे से चाहेगी, आर्थिक से लेकर प्रशासन तक हर व्यक्ति आपके एक पैर पर खड़ा मिलेगा, ये भरोसा मैं आपको देता हूं कि आप सब लोग इस हमारी सनातन संस्कृति को बनाए हुए हैं। और जिस प्रकार का इतिहास हमारे अनिल मोहन मंगला जी ने और हरेंद्र पाल जी ने बताया, 70% से ज्यादा लोगों को इसका इतिहास नहीं पता है। मैं आभार व्यक्त करता हूं आपको भी, आने वाली पीढ़ी को भी, कि जिस शहर में हम रहते हैं, जिस शहर में हम जन्मे हैं, उसका इतिहास हम सबको पता होना चाहिए। इसके माध्यम से आपने इस मंच के माध्यम से भी ये जानकारी दी है, मैं आपका ये आभार व्यक्त करता हूं। आप इसी प्रकार से पूरी कमेटी बहुत शिद्दत से, बहुत मन से, बहुत ईमानदारी से, बहुत निष्ठा से, बहुत लगन से
इस मेले को लगाने का काम करती है। और एक मेले में लगाने में इतनी मेहनत, इतनी ईमानदारी और निष्ठा जब लगती है, तभी ये बड़ा काम शुरू होता है। मैं तहे दिल की गहराइयों से आपका अभिनंदन करता हूं। आप समय समय पर रामलीलाओं के माध्यम से इस आने वाली पीढ़ी को प्रेरित करते हो। भगवान के प्रति युवा पीढ़ी समर्पित रहे, क्योंकि ये भगवान ही है। हिंदू संस्कृति है जो सर्वे भवन्तु सुखना की बात करती है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है। अगर सनातन संस्कृति और भगवान के प्रति इसी प्रकार आने वाली पीढ़ी का समर्पण रहा, भक्ति में लीन रहे, हमारा इलाका, हमारा पलवल संस्कार से युक्त रहेगा और पीढ़ी हमेशा अच्छी बनती रहेगी और हमारा पलवल तरक्की और विकास की राह पर आगे बढ़ता रहेगा। मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूं, भगवान इतनी शक्ति देना, इतना साहस देना। जो आशीर्वाद मुझे इस पलवल के लोगों ने दिया है, उसको मैं मजबूती से खरा उतार सकूं। उन्होंने जो ऋण मेरे पे दिया है, उसको अच्छे से विकास करके उनके हर उस आकांक्षाओं पर खरा उतरने का काम करूं। जो उम्मीद उन्होंने मेरे से लगाई है, यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। और ये प्रार्थना करता हूं कि हमारे पलवल वासियों पर वो दाऊ जी महाराज, भगवान दाऊ जी हमारे सब पर कृपा बरसाएं और सबके जीवन में सुख शांति और समृद्धि लेकर आए, आनंद लेकर आए, जिससे हमारा पलवल और आगे बढ़ता चले तरक्की की राह पर, विकास की राह पर। यही शुभकामनाओं के साथ मेरी मेरी पूजनीय सरदारी का एक एक व्यक्ति नहीं बैठा हुआ, एक एक संस्था यहाँ पर बैठी हुई है। हर व्यक्ति इतना प्रभावशाली यहाँ पर बैठा हुआ है। सबका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। लास्ट में मैं अपने मंडल अध्यक्ष भाई देवेंद्र गुप्ता जी का, जिनके मंडल में हो रहा है, मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं सभी बुजुर्गों के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट बैठो गौतम जी। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पलवल वालों की तरफ से कह रहा हूँ और कमेटी की तरफ से भी कह रहा हूँ। ये लगभग 3-4 एकड़ जमीन है जहाँ पर ये मेला लगता है और पूरे शहर की गंदगी पूरे साल यहाँ पर डाली जाती है। और कमेटी के जो हमारे पदाधिकारी हैं, ये लगभग अपने व्यक्तिगत खर्चे से 3-4 लाख रुपए खर्च कर हर साल इस ग्राउंड को साफ कराते हैं और हर साल उस तरीके से गंदगी फिर दोबारा से पैदा हो जाती है। एक बार इस जमीन पर शायद पार्क बनाने का भी प्लान चल रहा था। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, पलवल शहर की ये धरोहर जो बीचों बीच शहर में है, आप इसका संज्ञान लें और इस जगह को मेला क्षेत्र घोषित करें, मेला ग्राउंड घोषित करें और इसकी बाउंड्री कराई जाए। और पलवल में भी जब कभी भी कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, इस मेले के अलावा या कोई राजनीतिक दल कोई अपनी रैली वगैरह भी करना चाहे, वो भी यहाँ पर हो सकती है। इस स्थल का आप संज्ञान लें और इसको काम को अपने हाथ में लेते हुए इस काम को आप अवश्य करें, क्योंकि ये पूरे पलवल शहर की मांग है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हरेंद्र पाल राणा जी। अब मैं एक मिनट, मंत्री जी एक मिनट बैठेंगे। अब मैं अनुरोध करूंगा अनिल मोहन मंगला जी से, भगवत सिंगला जी से। ये तैयार रखा करो। अरे अपने हाथ में से दो ना सबको। राणा जी, आपने जो डिमांड रखी है, मैं आपको इस मंच के माध्यम से भगवान से डर के बात कह रहा हूं। इस जगह को इतना सुंदर बनाएंगे और उससे पहले प्रयास करेंगे कि जब अगली बार आप आओ तो इस जगह पर आप आनंद की अनुभूति करोगे। भरोसा आपको देता हूं। मैं अनुरोध करूंगा अनिल मोहन मंगला जी से, भगवत सिंगला जी से, राजकुमार तावल जी से वो स्मृति चिन्ह देकर